आहद ने मंगनी तो कर ली है लेकिन दिल से इस रिश्ते को कबूल नहीं कर रहे। काफ़ी ज़्यादा परेशानी बन चुकी है। लैला समझाती है कि देखो तुम्हारा इस तरह का रवैया काफ़ी ज़्यादा मसला ख़राब कर सकता है। तुम इन बातों को क्यों नहीं समझ रहे कि ये काम मैंने आप लोगों की मर्ज़ी के लिए कर तो दिया, लेकिन इसको निभाना काफ़ी मुश्किल है और इस चीज़ के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा वक्त चाहिए। इसलिए मुझ पर फ़िज़ूल की ये बातें मत थोपी जाएं। थोड़ा वक्त दिया जाए मुझे। जिस पर आप देखेंगे कि तैमूर कहता है कि मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम क्या करना चाह रहे हो। पता नहीं क्या हो रहा है और क्या नहीं। मेरी मर्ज़ी के बगैर हर चीज़ को करके हर चीज़ की तबाही करते जा रहे हो। तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रही है। और देखो बिलाल का हाल। तुम्हें बिलाल को समझाना होगा कि आखिर वो किन चक्करों में पड़ा हुआ है, क्यों वो समझ नहीं रहा। अब तो वो ज़ारा के पीछे भी हाथ धो के पड़ चुका है। उसको समझ आ चुकी है कि अब वो हर एक पर अपना रोब और दबदबा रख सकता है, जिसकी वजह से अब सबको जलील पे जलील करता जा रहा है। और कहता है कि खबरदार मेरे आगे किसी ने बोलने की जुर्रत की। लेकिन आहद उसके सामने अब खड़ा हो जाता है और कहता है कि मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, चाहे आप लोग लाख कोशिश करें, लेकिन अब मैं किसी की टेंशन नहीं लेता। बहरहाल बिलाल बहुत जल्द इनके सामने ऐसे रूप में आने वाला है कि इन लोगों की ज़ुबानें बंद होने वाली हैं और इन लोगों को समझ आने वाली है कि ये लोग क्या कर रहे थे और क्या करना चाह रहे थे। यानी कि सरासर गलत था, इनकी सोच गलत थी बिलाल के बारे में। बिलाल ने ऐसे होश ठिकाने लगाने हैं इन लोगों के कि ये लोग याद रखेंगे, लेकिन बहुत जल्द ये सारे कारनामे भी होने वाले हैं। आप देखेंगे कि बिलाल कहता है कि खबरदार आइंदा से ईमान के पीछे करने की कोशिश की। बात तो ये तय है कि ईमान के बारे में कोई भी बात ना की जाए और ना ही उसका पीछा करने की से ज़रूरत है। बिलाल ही सच्चा है और हम सब झूठे हैं। जिस पर वो कहती है कि आखिर मेरा भाई है और मैं इसको इतना तो समझती हूँ कि वो मुझसे झूठ ने नहीं अपना बोल मुकद्दर बना ली है। मुझे तो समझ नहीं आती कि आखिर आप लोग चाहते क्या हैं और क्यों ये सब कुछ कर रहे हैं। छोड़ दीजिए उसकी जान। जिस पर ज़ारा कहती है कि तुम्हें उसकी इतनी हमदर्दी क्यों है। आगे से वो कहता है कि तुम भी एक औरत हो, शायद तुम ये बात बार बार भूल जाती हो, लेकिन पता नहीं क्यों दूसरों के हक पे डाका मारने की कोशिश करती रहती हो। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि मेरे हक पे सीमान ने डाका मारा था। शायद तुम ये बात भूल जाते हो। जिस पर वो कहता है कि इन सब चीज़ों में उसका कोई भी कसूर नहीं था। आज अगर कोई कसूर होता तो आज वो तैमूर भाई की बीवी बन के इधर होती, लेकिन ऐसा उसने कुछ नहीं किया है। इसलिए वो बेचारी अपने आप इल्ज़ाम सहकर यहाँ से चली गई। लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हें समझ नहीं आ रही कि तुम क्या कर रही हो। देखो अभी भी वक्त है, अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो। मुझे लगता है कि तुमने अपना सब कुछ ख़त्म कर दिया है। आगे से तैमूर कहता है कि तुम कौन होते हो ये सारा कुछ करने वाले। अब मैं आप लोगों के ये मामलात नहीं देख सकता। अब मेरे साथ कोई ऊंच नीच की या कोई ऐसी बात की तो आप लोगों का हश्र देखना मैं क्या करता। इसलिए बेहतर यही है कि यहाँ से चले जाओ। ऐसा ना हो कि तुम्हारी कुट लगा दूँ, और लगा दी तो तुम्हारा वो हश्र होगा कि तुम याद रखोगे। जिस पर इस दफ़ा बिलाल भी बोल उठता है और कहता है कि खबरदार मुझे हाथ लगाने की गलती मत करना, क्योंकि अब मैं वो पहले वाला बिलाल नहीं हूँ जो तुम्हारी हर बकवास को सुनता रहूँ। क्योंकि मैं अब यहाँ पे नहीं रहता हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बहन की खातिर अपनी बहन से मिलने के लिए यहाँ पे आया हूँ। इसके अलावा मेरा कोई भी मकसद नहीं। ऊपर से लैला आ जाती है और कहती है कि तुम कौन सा मार्का मार रहे हो यहाँ से जाके। बेहतर यही है कि मेरा काम जो है वो ख़त्म करो और मेरी ज़िंदगी को आसान बना दो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें किसी भी वक्त कोई भी अकल आ सकती है। तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे। बेहतरीन ड्रामा सीरियल कप के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि रिदा बहुत ही मुखलिस तरीन लड़की है। वो आहद जैसे बेजोड़ इंसान के साथ कभी भी नहीं रह सकती है। जब उसको पता चलेगा कि आखिर क्या हो रहा है तो वो उसको एक पल नहीं लगाएगी छोड़ने में। बहरहाल आप देखेंगे कि जिस तरीके से उसको मिल मिलाप हो चुका है उसका ईमान के साथ, तो अब समझिए ये बात आगे तक जाएगी और सारे मामलात खुद ही सुधर जाएंगे। आहत की माँ जो कुछ करना चाह रही है सरासर गलत है। दूसरी तरफ तैमूर ने हर एक को ईमान के टो में लगा दिया है और काफ़ी ज़्यादा हैरानगी हो रही है। और फिर उसका बाप उसको कॉल करता है कि बेटा जी यहाँ पे सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं, तुम वापस आ जाओ। लेकिन बिलाल के कानों ये बात पहुंच जाती है कि तैमूर जो है वो वापस आ चुका है और सारा जो कर रहा है, सारे छापे मरवा रहा है, ये सारा कुछ तैमूर ही कर रहा है। और वो ज़ारा को आके
समझाता है और कहता है कि भाई समझाओ तैमूर को, ये क्या हरकतें, क्या बचपना शुरू किया हुआ इसने, आखिर क्यों ये सब कुछ कर रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रही, उसको समझाने की कोशिश करो। जिस पर वो कहती है कि मैं किसी को कुछ नहीं समझा सकती, क्योंकि सब मेरे आपे से बाहर है यहाँ पे और अपनी मर्जी करने वाले हैं, इसलिए मुझ पर बार बार ब्लेम करना बंद कर दो। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम हक के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाती हो, हमेशा से तुमने ऐसा किया है, लेकिन अब ज़्यादा देर तक ये हरकतें तुम्हें नहीं करने दूंगा। बात तो ये तय है कि तुम्हें अब कुछ ना कुछ करना होगा। बस ये सब वेटिंग पे लगे हुए हैं कि कब इसकी सक्सेस सामने आएगी और हर चीज़ दरी की दरी रह जाएगी, क्योंकि अब इंतज़ार ही बिलाल की सक्सेस का है कि कब वो अपने परवान चढ़ेगा और सबको उनका जवाल याद करवा देगा। वो सीन क्या कमाल होगा। नाज़रीन आप देखेंगे कि बिलाल कहता है कि मुझे आप लोगों से कोई भी लेना देना नहीं है। जहाँ तक रही ईमान की बात, तो ईमान से सिर्फ और सिर्फ मेरा इंसानियत का रिश्ता है, और ये बात जितनी जल्दी हो सके आप लोगों को समझ लेनी चाहिए, क्योंकि आप लोग कुछ भी नहीं समझना चाह रहे। हर चीज़ में बेईमानी आप लोगों ने अपना मुकद्दर बना ली है। मुझे तो समझ नहीं आती कि आखिर आप लोग चाहते क्या हैं और क्यों ये सब कुछ कर रहे हैं। छोड़ दीजिए उसकी जान। जिस पर ज़ारा कहती है कि तुम्हें उसकी इतनी हमदर्दी क्यों है। आगे से वो कहता है कि तुम भी एक औरत हो, शायद तुम ये बात बार बार भूल जाती हो, लेकिन पता नहीं क्यों दूसरों के हक पे डाका मारने की कोशिश करती रहती हो। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि मेरे हक पे इस ईमान ने डाका मारा था, शायद तुम ये बात भूल जाते हो। जिस पर वो कहता है कि इन सब चीज़ों में उसका कोई भी कसूर नहीं था। आज अगर कोई कसूर होता तो आज वो तैमूर भाई की बीवी बन के इधर होती, लेकिन ऐसा उसने कुछ नहीं किया है, इसलिए वो बेचारी अपने आप इल्ज़ाम सहकर यहाँ से चली गई। लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हें समझ नहीं आ रही कि तुम क्या कर रही हो। देखो अभी भी वक्त है, अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो। मुझे लगता है कि तुमने अपना सब कुछ ख़त्म कर दिया है। आगे से तैमूर कहता है कि तुम कौन होते हो ये सारा कुछ करने वाले। अब मैं आप लोगों के ये मामलात नहीं देख सकता। अब मेरे साथ कोई ऊंच नीच की या कोई ऐसी बात की तो आप लोगों का हश्र देखना मैं क्या करता। इसलिए बेहतर यही है कि यहाँ से चले जाओ। ऐसा ना हो कि तुम्हारी कुट लगा दूँ, और लगा दी तो तुम्हारा वो हश्र होगा कि तुम याद रखोगे। जिस पर इस दफ़ा बिलाल भी बोल उठता है और कहता है कि खबरदार मुझे हाथ लगाने की गलती मत करना, क्योंकि अब मैं वो पहले वाला बिलाल नहीं हूँ जो तुम्हारी हर बकवास को सुनता रहा हूँ। क्योंकि मैं अब यहाँ पे नहीं रहता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन की खातिर अपनी बहन से मिलने के लिए यहाँ पे आया हूँ। इसके अलावा मेरा कोई भी मकसद नहीं। ऊपर से लैला आ जाती है और कहती है कि तुम कौन सा मार्का मार रहे हो यहाँ से जाके। बेहतर यही है कि मेरा काम जो है वो ख़त्म करो और मेरी ज़िंदगी को आसान बना दो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें किसी भी वक्त कोई भी अकल आ सकती है। तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे।